तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएड में 2024 में एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर इस वीडियो में आए हुए हैं। जैसे कि कोर्स इन्फॉर्मेशन कि वहाँ एमएड कितने सेमेस्टर का होता है, कितने साल का होता है, कैसी फ़ीस होती है, पढ़ाई कैसे होती है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें। पेपर पैटर्न क्या है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से देना चाहते हैं तो। फॉर्म डेट, फॉर्म कब आती है, फॉर्म फीस कितनी लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, हॉस्टल फीस क्या है यदि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल गया और आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो, काउंसलिंग का प्रोसेस वहाँ पे क्या है, सिलेबस क्या है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, अगर आप यहाँ से एमएड एंट्रेंस देना चाहते हैं तो। ये सारी चीज़ें डिटेल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नीचे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगर आपको 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड में प्रवेश लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे स्किप कर देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप पूरा साल एमएड का फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक कन्फ्यूजन में रहेंगे और यूट्यूब पे कई वीडियोज को देखेंगे। यूट्यूब पे आप बहुत वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, बिकॉज किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने हर चीज़ों को देखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन होता है, बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, तो सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एमएड एंट्रेंस की। तो ये चैनल आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपका फॉर्म आने से लेकर आपका काउंसलिंग हो जाएगा, तब तक हम आपको सारी न्यूज़, सारी अपडेट देते रहेंगे और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी क्लासेस भी इस चैनल पर आती हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एमएड कोर्स का जो ड्यूरेशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 साल 4 सेमेस्टर का है। आप देख सकते हैं 2 साल 4 सेमेस्टर का है। कोर्स फीस वहाँ पे एमएड की फ़ीस 13,000 रुपये पर सेमेस्टर लगती है। 13,000 रुपये पर सेमेस्टर वहाँ पे लगती है, इसी के अराउंड में आपका फ़ीस है। अगर हम टोटल सीट की बात करें कि टोटल सीट कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सीट कितनी है, 25 सीट है। और आपको यहाँ पे यदि एडमिशन लेना है तो आप यदि अपेयरिंग में हैं, बीएड के अपेयरिंग में, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग के वक्त आपका बीएड फाइनल होना चाहिए ताकि जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो आप अपना वहाँ पे मार्कशीट लेके पहुँच सकें। आपका डेट आता है स्पेशल, जिससे कि उस डेट में आप अपनी बीएड की फाइनल मार्कशीट को अपलोड कर सकें। पेपर के बाद जब आपका एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट आती है जिसमें जो अपेयरिंग वाले होते हैं वो अपने फाइनल ईयर के मार्कशीट को अपलोड करते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म भरने का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होता है, बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले आपका मार्च महीने में एक डेट आएगा LURN रजिस्ट्रेशन डेट। यदि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, LURN पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये LURN पे रजिस्ट्रेशन करने का पैसा 100 रुपये लगता है और इस पे रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 26 मार्च 2023 में पिछले साल आया था। मतलब 2023 का जब एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो 26 मार्च को आया था। तो हम ऐसी संभावना कर सकते हैं कि 2024 में भी 26 मार्च को ही ये डेट आएगा LURN पे रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद जो फॉर्म फिल करने की डेट आती है वो अप्रैल में 11 अप्रैल को पिछले साल आ गई थी। तो हम यही संभावना करेंगे कि 2024 में भी 11 अप्रैल को लखनऊ विश्वविद्यालय का एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड 3 अगस्त को जारी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का डेट रहता है 11 अप्रैल से लेके
आपका 30 जून तक डेट था, यानी कि 1 महीने से भी ऊपर था, 2 महीने तक का डेट था। आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपका 3 अगस्त को डाउनलोड हुआ था, तो यानी कि मई, जून, जुलाई 3 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था। और परीक्षा होने से 8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया था। परीक्षा आपको 11 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त को। तो इस साल भी जो परीक्षा है 11 अगस्त तक हो जाना चाहिए, ऐसी हम संभावना कर सकते हैं। परीक्षा होने के बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग एक साथ ही आता है तीनों। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक मेरिट लिस्ट जारी होती है, और देन उसी के कुछ समय बाद चॉइस फिलिंग का लिंक आ जाता है। तो मेरिट लिस्ट में आपका नंबर होता है कि आप कितने नंबर पाए हैं, आपका कौन सा रैंक है, ये चीज़ उसमें दिखाया होता है। और उसके कुछ घंटे बाद चॉइस फिलिंग का लिंक आ जाता है, जिसमें कि आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है अपने रैंक और अपने नंबर के अनुसार कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। कॉलेज सेलेक्ट करके कुछ फीस सबमिट करके वो आपको करना पड़ता है। ये चॉइस फिलिंग और मेरिट लिस्ट और रिजल्ट आपका 13 अक्टूबर को आया था 2023 में। तो हम यही संभावना कर सकते हैं कि 2024 में भी 13 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हो पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब आप चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया कर लेते हैं तो सीट अलॉटमेंट लिस्ट आती है, मतलब सीट अलॉटमेंट लिंक आती है, जिसपे कि आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के चेक करते हो, तो आपको दिखाया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो सीट अलॉटमेंट की जो चरण प्रक्रिया होती है वो 3 बार आती है। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आएगी, सेकेंड सीट अलॉटमेंट आएगी, थर्ड सीट अलॉटमेंट आएगी। फर्स्ट में जिन्हें अलॉट हो गया वो तो ठीक है, फर्स्ट में जिन्हें अलॉट नहीं हुआ उन्हें सेकंड में अलॉट होता है, जिन्हें सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ उन्हें थर्ड में अलॉट होता है। इस तरीके की प्रक्रिया है। जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आई थी 17 अक्टूबर को आई थी, सेकंड सीट अलॉटमेंट 21 अक्टूबर को आई थी, थर्ड सीट अलॉटमेंट 27 अक्टूबर को आई थी। तो इस तरीके से कॉलेज आवंटन यानी कि सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी अक्टूबर महीने तक समाप्त हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10 नवंबर 15 नवंबर से आपकी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है, जिनका रैंक अच्छा होता है। तो हॉस्टल कैसे मिलता है, देखिए आपने चॉइस फिलिंग की, अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिल गया, तो जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर आप अपना डाउनलोड कीजिएगा। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय ही आपको हॉस्टल लेने का भी वहाँ पे ऑप्शन पूछ देता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप HMS पोर्टल पे जाके, हॉस्टल मैनेजमेंट सर्विस पोर्टल पे जाके आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना होता है। और फिर उसके बाद हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है और आपको पता चलता है कि मुझे हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है। हॉस्टल फॉर्म भरने का पैसा शायद 50 रुपये के करीब कुछ लगता है। हॉस्टल पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको हॉस्टल के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिंक मांग लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैविंग बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीएलएड या डीएलएड विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री आर रिकॉग्नाइज्ड बीटीसी और एलटी डिप्लोमा आर इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर्म अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि जो बीएड किए हैं या फिर बीए बीएड किए हैं या फिर बीएससी बीएड किए हैं या फिर बीएलएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, वे क्या होंगे, ग्रेजुएशन कोर्स के साथ, यूजी के साथ 50% के साथ यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जो बीटीसी और एलटी डिप्लोमा वाले हैं उनका 50% एकदम फिक्स चाहिए। बाकी बीएड वाले जो हैं, बीएससी बीएड वाले हैं, वो उनका थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी यही है कि आपको एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चाहिए और दूसरा आपको एक यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स चाहिए।
अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि यदि आपको वहाँ से पेपर देना है तो पेपर पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, वहाँ पे दो प्रकार के आपको पेपर मिलेंगे। एक आपको रिटेन पेपर मिलेगा, मतलब कि आपको रिटेन लिखना होगा, और एक पार्ट होगा आपका एमसीक्यू वाला। तो एमसीक्यू वाला कौन है और रिटेन वाला कौन है, यहाँ पे देख लीजिए। सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाद में आप क्योंकि बहुत परेशान हो जाइएगा अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आपका पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू वाला होगा। 100 नंबर का ये आपका होगा। 100 नंबर का, कितने नंबर का, 100 नंबर का। और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। और जो मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाई स्कूल लेवल के मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इतना चीज़ आप कंफर्म, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो पेपर है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट है, यानी कि आपके यहाँ से बीएड से एमसीक्यू निकल के आएंगे। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट से एमसीक्यू आपके 80 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि आपके बीएड के सिलेबस से होंगे। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस है 2 साल का, वहीं से ये 80 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। फिर इसके बाद तीसरा जो सेक्शन है एमसीक्यू वाले के लिए आपको एक अलग ओएमआर दिया जाएगा, जिसपे कि आपको एमसीक्यू फिल करने होंगे। और इसके बाद अब जो है वो रिटेन वाला है, आपको लिख कर आंसर देना है, यानी कि आपको गोला नहीं लगाना है, उसमें आपको समरी लिखनी है। तो लिखने वाले के लिए आपको एक अलग ओएमआर सीट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 ओएमआर सीट मिलते हैं। जो तीसरा है आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट में शॉर्ट आंसर आता है, कि जो बीएड आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बीएड, उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 10 आते हैं, 2-2 नंबर के आपके रहते हैं। इस प्रकार 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, जैसे कि अधिगम किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको 50 से 70 वर्ड में देना होता है, सीमित वर्डों में और अच्छे तरीके से। तो आपको 2 के 2 नंबर पूरे मिल सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन हिंदी से भी आता है 25 नंबर का क्वेश्चन, और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इंग्लिश से भी आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में पैसेज आता है, और इन पैसेजों में हिंदी में आपका 5 क्वेश्चन देता है। उस 5 क्वेश्चन का आपको लिख कर आंसर देना होता है, यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते हैं। और इंग्लिश में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, एक पैसेज दिया होगा, 4 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन को आपको निबंधात्मक उत्तर देना होगा, और एक एक नंबर का 5 नंबर का वोकैबुलरी पूछा जाता है। वो वोकैबुलरी पैसेज से ही रहता है, जो कि आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गई पेपर पैटर्न की बात। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0 रहती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी आगे मैं और भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन वाले पार्ट की, जो कि 25-25 नंबर का पूछा जाता है। 25 नंबर हिंदी से, 25 नंबर इंग्लिश से। तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के हम बात करेंगे। देखिए लैंग्वेज में होता क्या है, इसमें बहुत सारी क्या है कि भ्रम है बच्चों में, ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पैसेज आता है, कितना पैसेज, एक पैसेज आता है। और एक पैसेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 5 क्वेश्चन होते हैं। ये हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, अभी इंग्लिश के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो हिंदी की बात कर रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में क्या पैटर्न रहता है। एक पैसेज रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहते हैं, और जो क्वेश्चन रहते हैं वो एमसीक्यू नहीं होते हैं, वो रिटेन होते हैं। उसके आंसर आपको लिख कर देने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन कितने नंबर के आपके हो जाते हैं, 25 नंबर के हो जाते हैं। एग्जाम्पल कैसे आता है, मतलब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि योगा पे बेस्ट पैसेज है। योगा मतलब आप समझते हैं ना, व्यायाम, वो वाला योगा। तो योगा पे बेस्ट पैसेज है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, व्हाट इज योगा, योगा किसे कहते हैं। तो आपको उसका आंसर लिख के देना होगा 2-3 लाइन में। राइट द मेरिट्स ऑफ योगा, की योगा करने के क्या फायदे हैं, वो आप आंसर लिख के दीजिए। तो इस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में पूछा जाता है। किस लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में, हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में 25 नंबर से पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अ,
इसके बाद आप लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इंग्लिश को देख लीजिए कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इंग्लिश में क्या पैटर्न रहता है। तो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इंग्लिश में क्या पैटर्न रहता है कि 25 नंबर का यहाँ भी आपको पूछा जाता है। 25 नंबर में आपको एक पैसेज दिया होता है और एक पैसेज पे बेस्ड 4 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं जिनके आपको आंसर राइट करने होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। 1 नंबर के 5 वोकैबुलरी होते हैं जिसको कि आपको एक-एक नंबर में वोकैबुलरी आता है जिसको कि आपको वोकैबुलरी का आंसर देना होता है। वो वोकैबुलरी ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, पैसेज पे ही आधारित होते हैं। तो आप अगर तेज विद्यार्थी होंगे, एवरेज विद्यार्थी होंगे तो आप उसका उत्तर दे लेंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट, यानी कि जो 20 नंबर का पार्ट है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट, यानी कि बीएड से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन निकलते हैं 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन, उसको आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, विल बी बेस्ड ऑन द बीएड सिलेबस ऑफ द लखनऊ यूनिवर्सिटी, कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका बीएड का सिलेबस है, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर भी शॉर्ट देना है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। स्टाइल ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग का क्या स्टाइल है आपको लिखना होगा। मुक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कि मुक्स क्या है। इसी प्रकार से आपके आते हैं अधिगम किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमने जो लिखित वाला पार्ट था आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, शॉर्ट आंसर, तीनों का सिलेबस आपसे डिस्कस कर दिया। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकेडमिक वेटेज भी आपको मिलता है। 50 नंबर का एकेडमिक वेटेज आपको यहाँ पर दिया जाता है। 50 नंबर आपको एकेडमिक वेटेज दिया जाता है और 21 आधार पे दिया जाता है। आप देख लीजिए, अगर आपका हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन मार्क है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इंटरमीडिएट में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर मिलेगा। ग्रेजुएशन में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। और बीएड में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 15 नंबर मिलेगा। और उसी के बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो 15 नंबर आपको मिलता है। इस प्रकार 50 नंबर आपको एकेडमिक वेटेज भी यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि जो आपकी रैंक है वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको एकेडमिक वेटेज भी मिलता है। फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। ड्यूरेशन यानी कि अवधि, अवधि कितनी है एग्जाम की, 3 घंटे आपको टोटल पेपर को हल करने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे में 2 घंटे आपके पहले के 2 पेपर हल करने के लिए होंगे। पहले के 2 पेपर 2 घंटे में आपको कौन कौन से करने हैं, मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन करने हैं और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के 80 क्वेश्चन करने हैं। ये 100 और 80 जो होंगे वो टोटल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और इसको आपको सिर्फ फिल करना है। इसके बाद बचा आपका 1 घंटा और, तो उस बचे 1 घंटे में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के शॉर्ट आंसर देने हैं जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन 25-25 नंबर का 2 रहेगा, हिंदी इंग्लिश, जिसमें कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको पैसेज पे आधारित जो 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10-11-12, उसको आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 0 है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने तर्क विवेक के अनुसार स्वतंत्र होकर एग्जाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप रिजर्वेशन भी देख सकते हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 21% रिजर्वेशन प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति को 2% रिजर्वेशन प्राप्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। ये रिजर्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है और आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया करते हो तो जो आपका कट ऑफ बनता है वो कट ऑफ आपका इसी मेरिट लिस्ट के आधार पे बनता है, इसलिए मैंने आपको ये रिजर्वेशन भी बता दिया। अब कट ऑफ देख सकते हो कि यहाँ पे जो जनरल रैंक के विद्यार्थी हैं 212 से 190 नंबर यदि उनका रहता है तो एडमिशन होने की संभावना रहती है। वो रैंक 1 से 10 रैंक तक के विद्यार्थियों का जनरल कोटे में एडमिशन होने का संभावना रहता है, ये चीज़ आप देख लो। और फिर इसके बाद हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी रैंक 1 से 10 रैंक तक ही एडमिशन इनके भी होने की संभावना होती है। 198 नंबर से 173 नंबर तक एडमिशन होने की संभावना इनकी रहती है।
198 नंबर से 173 नंबर तक। फिर इसके बाद एसटी की बात की जाए तो रैंक 1 से 4 तक इनका एडमिशन होने की संभावना रहती है। 173 से 160 नंबर एसटी वालों की एडमिशन होने की संभावना रहती है। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रैंक 1 से 2 रैंक तक इनका एडमिशन होने की संभावना रहती है। 189 से 185 नंबर तक इनकी एडमिशन होने की संभावना रहती है। अगर आप एसटी हैं तो एसटी एक बच्चे का यहाँ पे सीट मिल पाता है और वो भी नंबर 131 नंबर तक होना चाहिए। अगर कोई डीपी रैंक से है तो उसका 175 नंबर होना चाहिए और रैंक आपका आपको मतलब एक ही सीट पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार का लखनऊ विश्वविद्यालय में कट ऑफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको कैंपस की 25 सीटें चाहिए तो उसके लिए ये कट ऑफ दी गई है। इसके बाद हम थोड़ा हॉस्टल पे भी बात करेंगे कि हॉस्टल का वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, कैसे आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा और कैसे आपको सारी चीज़ें लेनी हैं। तो हॉस्टल में आप देख सकते हैं टोटल वहाँ पे 18 हॉल्स हैं, जो कि बॉयज़ के लिए 10 हैं, गर्ल्स के लिए 8 हैं। सीट वहाँ पे टोटल 2500 हॉस्टल की हैं। एमएड वाले को हॉस्टल मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे पीजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसके बाद आपको जो हॉस्टल अलॉट होता है, आपको अकॉर्डिंग टू मेरिट और रैंक के आधार पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एचएमएस पोर्टल पे। उसके हिसाब से आपको हॉस्टल मिलता है। मैंने बताया कि जब आपको यूनिवर्सिटी कैंपस अलॉट होता है तो उसी समय आपको एक ऑप्शन देगा कि क्या आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं। तो उस समय यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको एचएमएस हॉस्टल मैनेजमेंट सर्विस पे आपको फॉर्म भरने के लिए ऑफ़र किया जाता है। वहाँ पे आपको 50 रुपये लगते हैं। फिर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है और आपको हॉस्टल मिल जाता है। ये प्रक्रिया होती है हॉस्टल प्राप्त करने की। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपको और भी डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा। हॉस्टल का कुछ नियम कानून भी हैं कि जैसे कि अगर आप वहाँ पे 1 साल रहते हैं, सेकेंड ईयर में आपका कम नंबर आता है, फर्स्ट डिवीज़न आप नहीं पाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। हॉस्टल 1 साल के लिए ही मिलता है। बैक पेपर आपका नहीं लगना चाहिए। डिप्लोमा वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। इस प्रकार के कुछ नियम हैं जो कि आप हॉस्टल वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। आपको किस स्थिति में छात्रावास से निकाल दिया जाएगा तो वही आप कुछ उद्दंडता रैगिंग वगैरह करते हैं तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हॉस्टल फीस की बात करें तो वहाँ पे 2 प्रकार के कैंपस है, ओल्ड कैंपस है, न्यू कैंपस है। ओल्ड कैंपस में रहने के लिए थोड़ा फीस बहुत कम है, लेकिन न्यू जो कैंपस है वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए वहाँ पे फीस ज़्यादा है। देखिए, अगर आप 4 सीटर रूम लेते हैं, 4 सीटर का रूम मतलब क्या है, एक कमरे में 4 लोग रहिएगा, तो उसका आपको 10 महीने का फीस लगेगा 4800 रुपये रहने का। ये रहने का फीस मैं बता रहा हूँ, अभी खाने का भी बताऊँगा। 10 महीने का 4800 रहेगा। सिंगल सीटर रूम यदि आप ओल्ड कैंपस में मिल रहा है, सिंगल सीटर रूम की मतलब एक कमरे में एक व्यक्ति रहेगा, तो उसका कितना 5400 रुपये आपको लगेगा। उसका कितना लगेगा आपको 5400 रुपये लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं न्यू कैंपस की। न्यू कैंपस में आपका डबल सीटर रूम के लिए 15,600 रुपये लगेगा। 10 महीने का, ये मैं बता रहा हूँ, 10 मंथ का। वहाँ पे एकेडमिक सेशन जो होता है वो 10 मंथ्स का होता है। फिर इसके बाद लावण्या हॉल जो है आपका 24,000 रुपये आपका लगेगा, 10,000 का। कौटिल्या हॉल में 15,000 रुपये, 600 रुपये आपका हॉस्टल का लगेगा। और सिंगल सीटर रूम लेंगे तो 18,000 रुपये आपको वहाँ पे 10 महीने का लगेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसमें कुछ एडिशनल खर्च भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अलग से कूलर वगैरह ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह ले रहे हैं, तो इसके भी चार्ज आपसे जोड़े जाते हैं। ये हो गया रहने का। फिर इसके बाद आप वहाँ खाने का देख सकते हैं, फूड का, कि फर्स्ट 5 मंथ यानी पहले 5 महीने के लिए आपको 20,500 रुपये देने होते हैं और दूसरे 5 महीने के लिए आपको 16,200 रुपये देने होते हैं। वहाँ पे 10 मंथ का एकेडमिक सेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 20,500 पहले 5 महीने के लिए, दूसरे 5 महीने के लिए 16,200 रुपये खाने का खर्च है। इस प्रकार से आपका 36,700 रुपये आपका 10 महीने में खाने का वहाँ पे लग जाता है। ये चीज़ आपका हॉस्टल की प्रक्रिया थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की संपूर्ण जानकारी यही थी। लास्ट में आपको कुछ मैं और जानकारी देखिए,
ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप लखनऊ एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2024 की, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे मैं एमएड एंट्रेंस की थ्योरी बहुत पढ़ा चुका हूँ, 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आसानी होगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा आता है। और अभी हम बहुत सारा MCQ और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं, कुछ थ्योरी की भी क्लासेस ली जाएगी, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बीएड का सिलेबस देख सकते हैं, जो कि 80 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से 80 क्वेश्चन आते हैं। उसके सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। इस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम यानी कि करिकुलम से भी क्वेश्चन आते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन भारतीय समसामयिक भारतीय शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो आपके 80 क्वेश्चन होते हैं इन्हीं पेपर से आते हैं। इन्हीं पेपर के अंतर्गत आपको छोटे छोटे कई टॉपिक मिलेंगे जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यदि आप तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ सलाह है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल को आप अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहीं पे सारी PDF वगैरह दी जाएगी। 2023 में हमने तैयारी कराई थी और उसका रिजल्ट भी देखने को बहुत अच्छा मिला था। हमारे कई स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कैंपस मिला और अभी वो पढ़ रहे हैं। उन्हीं के चलते आपको ये सब अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड हो पा रही हैं, क्योंकि जब उनका एडमिशन हुआ तो हमको सारी चीज़ें अच्छी से पता चली और आज हम आपको यहाँ पे बता पा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि तैयारी करना चाहते हैं। तो इस चैनल पर आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन की तैयारी करा दी जाएगी और आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के साथ साथ बीएड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं 80 MCQ क्वेश्चन की तैयारी करा दी जाएगी। 20 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं उसकी आंसर राइटिंग हम आपको अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। आपको कई आंसर राइटिंग लिखने के लिए दिया जाएगा, जो कि फिर आप हमें भेजेंगे और उसको चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। हम आपको रीजनिंग की भी क्लासेस कराएंगे, यानी कि टोटल कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको एमएड एंट्रेंस की तैयारी लखनऊ यूनिवर्सिटी से करनी है 2024 में। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो जो कि इस वीडियो में हम आपको नहीं बताने पाए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।